ओम हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, इस सदिच्छा के साथ एक बार फिर आपके साथ समय के साथ साथ कुछ चीजें अपडेट होना जरूरी है, कुछ जानकारी या कुछ चीजें तो वीडियो एक बार फिर आपके साथ। जी हाँ, ये सीरीज एक विशेष विषय को लेकर के है। बहरहाल अभी 15 अप्रैल से करीब करीब 15 मई, बल्कि कह सकते हैं कि 31 मई 1 जून तक कुछ ग्रहों का परिवर्तन जबरदस्त हो रहा है। और उसी सिलसिले में आने वाले 16 मई के करीब शनि देव जो है मीन राशि में गोचर कर रहे हैं गुरुदेव की, और गुरुदेव की मीन राशि में शनि देव गोचर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो वो उनके अपने नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी में कर रहे हैं। उसके बाद वह शिफ्ट हो जाएंगे रेवती नक्षत्र। जी हाँ, रेवती नक्षत्र होता है बुध का। यद्यपि ये बात सही है कि मीन राशि बुध की नीच राशि होती है, और फिलहाल कुछ समय तक बुध भी शनि के साथ थे। 5 या 6 मई करीब करीब बुध जो है मीन राशि से निकल के मेष में गए हैं, चल रहे थे, मेष में जा चुके हैं। मेष राशि में फिलहाल सूर्य भगवान भी है मेष नक्षत्र में, बुध भी प्रवेश कर चुके हैं, और साथ ही साथ में सूर्य की उच्च राशि है, और मंगल देवता भी 11 मई आज वो भी मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो जो मीन राशि में ग्रहों का ताका लगा हुआ था, बुध का, शनि का, मंगल का, सूर्य का, वो जो बन रहा था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लेकिन 31 मई को गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि जो वर्तमान मिथुन राशि है उससे निकल करके सीधे कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और वह उनकी अपनी उच्च राशि है। नक्षत्र भी पुनर्वसु होगा। बहरहाल मिथुन राशि में भी पुनर्वसु नक्षत्र होता है, लेकिन 3 चरण, चौथा चरण कर्क राशि में चले जाता है। तो कर्क राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, राशि कर्क उच्च राशि और नक्षत्र उनका अपना पुनर्वसु नक्षत्र बहुत रहस्यमय नक्षत्र है, बहुत परिवर्तनकारी नक्षत्र है। जी हाँ, पुनर्वसु, फिर से वास कराना, रिकंस्ट्रक्शन करना, रीडेवलपमेंट करना, ये नक्षत्र की विशेषता पुनर्वसु की मिलती है। उसमें गुरुदेव बृहस्पति प्रवेश करेंगे, तो बृहस्पति का कर्क राशि में अपने नक्षत्र में प्रवेश करना, शनि देव का गुरुदेव की मीन राशि में रहना, और साथ ही साथ बुध के नक्षत्र रेवती में होना, इन सब घटनाओं के चलते बहुत बड़ा परिवर्तन देश से लेके 12 राशियों पर होने वाला है। इन 12 राशियों पर होने वाले परिवर्तन को लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो की शुरुआत है, थोड़ा सा आपको एक उसका आइडिया दिया है कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जी हाँ, इसमें 12 राशियों की 12 अलग अलग पार्ट होके बनेगा वीडियो पूरा, लेकिन हर राशि का एक अलग पार्ट होगा। जिनकी जो राशि हो वह अपनी उस राशि पे जाके देख सकता है इस समय पे क्या बदलाव होने वाला है, क्या संभावनाएं है, और आप किस प्रकार अपने आप को संतुलित रख सकते हैं, या यूं कहे कि यदि समय अच्छा है तो किस प्रकार उस समय को भुला सकते हैं, उसको पेश कर सकते हैं, उसको प्रतिफल कर सकते हैं, और यदि समय विपरीत है तो किस प्रकार सावधानी रख सकते हैं, किस प्रकार सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से अपने आप को सेफ कर सकते हैं। दोनों ही बातें इसमें है, क्योंकि कुछ राशियों के लिए जहां बहुत बेहतर होगा, कुछ को सोचा रहेगा, और कुछ को शायद ज्यादा भी हो। ये ग्रहों का अपना मिजाज होता है, वो किसी के नहीं होते, वो जहां जिस राशि में जिस नक्षत्र होते हैं, जहां देख रहे होते हैं, उनके जो नियम है उनके हिसाब से वो चलते हैं। न किसी के मित्र होते हैं, किसी के शत्रु होते हैं, वो निरंतर अपना काम करते हैं। तो चलिए, ये वीडियो का मंजूर हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपने ग्रहों के प्रभाव के हिसाब से राशियों का वर्णन। जी हाँ, अगर हम सबसे पहले बात करें 12 राशियों में, सबसे पहली और सबसे जरूरी पहली राशि होती है मेष राशि। मेष राशि काल पुरुष कुंडली में भी होती है। काल पुरुष कुंडली में शनि का बड़ा महत्व है। क्यों है? क्योंकि शनि ही वह ग्रह है दशक का भी अधिपति है, एकादश का भी अधिपति है। मकर राशि में शनि की है, शुक्र राशि में शनि की है। शनि ही कर्म प्रधान है, शनि ही कर्म कराता है, शनि ही प्राप्ति भी कराता है काल पुरुष कुंडली में। और काल पुरुष कुंडली मतलब सभी लोगों की कुंडली आ जाती है, क्योंकि वो सभी के लिए होती है। इसका मतलब ये हुआ शनि देव कर्म करा करके फल देने वाले हैं, प्राप्ति कराने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। पहले सितोड़ना, उसके बाद फिर फैलाना, ये है मकर राशि और कुंभ राशि का अपना महत्व है। और वही मेष राशि के लिए क्या करेंगे वह देखते हैं, क्योंकि
काल पुरुष कुंडली से गुरु की राशि बीज राशि 12वीं होती है, जो मोक्षदायी होती है, जो निवृत्ति की होती है, जो फ्री करने वाली होती है। 12वां भाव जहाँ खर्चे का होता है, जहाँ भोग का होता है, तैयार तुक का होता है, बाहरी क्षेत्रों का होता है, विदेशों का होता है, दादा दादी का होता है, और साथ साथ रिहाई का होता है, मुक्ति का होता है। जी हाँ, इसके कई अर्थों के साथ 12वां भाव होता है और मीन राशि 12वें भाव में काल पुरुष की होती है। वही उसकी दूसरी जो मूल त्रिकोण राशि गुरु की धनु राशि है, वह आती है नवम भाव में, काल पुरुष कुंडली। नवम भाव मतलब भाग्य, तो भाग्य और मुक्ति, भाग्य में मुक्ति लिखी है, क्या प्रारब्ध क्या है, आपके कर्म क्या है, वो बताता है गुरु, और शनि बताता है कर्म। शनि भगवान के कारण कर्म और गुरु के कारण मुक्ति। शनि कर्म कराते हैं, गुरु मुक्ति देते हैं। कहते हैं गुरु विल ज्ञान अधूरा, गुरु गोविंद बड़े काके लागू पाए, बलहरी गुरु आपके गोविंद जियो बताए। तो गुरु का महत्व, जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। नौ ग्रहों के अंदर दोनों का अपना महत्व है, और यही दोनों ग्रहों की आपस की योग संयोग बन रहे हैं। गुरु अपनी उच्च राशि में और शनि गुरु की राशि में जहाँ बैठ रहे हैं, इससे क्या क्या होने वाला है। हाँ, मीन राशि 12वीं राशि काल पुरुष कुंडली की सबसे आखिरी राशि, मोक्ष देने वाली राशि। अक्सर मोक्ष प्राप्ति करने लोग मीन लग्न में वही जन्म लेते हैं और उनके ग्रह योग ऐसे बनते हैं, बड़े बड़े संतों के योग होते हैं ऐसे। तो मीन लग्न मीन राशि का बड़ा महत्व है, इससे अवतार भी विष्णु के। मीन राशि चंचल राशि और मछली का सिंबल है। चंचल लोग होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, और गुरु की राशि होने से प्रतिभावान, अच्छे वक्ता, अच्छे श्रोता, अच्छे मैनेजमेंट करने प्रबंधन करने वाले, नाना प्रकार की कलाओं से युक्त, जो भी चाहे देख के सीख ले और उसमें अपनी मास्टरी कर ले, ऐसे लोग होते हैं। गुरुदेव की कृपा होती है, उनकी राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति है। और साथ ही साथ इसमें नक्षत्र जो आ रहे हैं, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, मतलब गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र का एक चरण आ रहा है, चौथा वाला। शनिदेव के नक्षत्र 4 आ रहे चरण पूरे आ रहे हैं, और रेवती आ रहे हैं। यद्यपि बुध की नीच राशि होने के बाद भी बुध के नक्षत्र इसमें है, रेवती नक्षत्र है। तो ऐसे लोग कलाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, शौकीन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, और तैराक होते हैं, या जल संबंधित कोई काम करते हैं, जल से रिलेटेड, जैसे देवी में जाना, मस्जिद देवी में जाना, या कहीं जल संसाधन की किसी जगह पे जल का प्रोजेक्ट है, नर्मदा प्रोजेक्ट है, या कहीं घूमना नदी का है, बांध बन रहा है, जहाँ भी पानी का काम होता है, बोरिंग ट्यूबवेल का काम होता है, उससे रिलेटेड काम करना। चंचलता, प्रेमी बहुत अच्छे होते हैं, रोमांटिक होते हैं, रोमांस होता है, खाना पीने के शौकीन, गाने के शौकीन, खिलाने के शौकीन, सारी कलाओं से युक्त होते हैं। और लगभग हर किसी को बहुत जल्दी वो लेते हैं, अपना बना लेते हैं। ऐसी मीन राशि वाले के लोग होते हैं। मीन राशि 12वीं राशि मोक्ष की राशि की ओर है, और यह सब कुछ आपको समेट करके आपका पूरा पिक्चर क्लियर करने वाली राशि है। ऐसी राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति राशि के स्वामी होकर के पंचम भाव से गुजरेंगे कर्क राशि में। पर हाल तो चौथे गुरु चल रहे हैं मिथुन राशि में, नक्षत्र पुनर्वसु से गुजर रहे हैं, आखिरी समय चल रहा है, तीसरा चरण करीब करीब, और चौथे चरण में कर्क राशि में आने वाले हैं। तो अभी चौथे गुरु जो है मीन राशि वालों को, चौथा गुरु है, चौथे गुरु को अच्छे नहीं कहा जाते, केंद्र का दोष चलता है, पर फिर भी चौथे गुरु की विशेषता होती है कि वो अष्टम को, दशम को, द्वादश को देखते हैं। तो आकस्मिक दुर्घटना, मृत्यु, मृत्यु तुल्य कष्ट, इनसे मुक्ति दिलाते हैं, रिहाई दिलाते हैं। मतलब कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है तो पहाड़ का राई पे आ जाता है, या बाल बाल व्यक्ति बच जाता है, तो ऐसे जो काम होते हैं, जो मौत को छू के आते हैं, जो शमशान से लौट जाते हैं, ये जो काम होते हैं गुरुदेव बृहस्पति अपनी पूरी पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख के कराते हैं, और वही से फायदा भी होता है। शमशान से लाभ, शमशान से लाभ मतलब आपका बीमा पक जाना, बीमे की पॉलिसी मिलना, सुरान से लाभ मिलना, जमीन से लाभ मिलना, और जो शमशान का कोई व्यवसाय करने वाले, शमशान चीजों व्यवसाय करने वाले, उनको उससे लाभ जो है होता है। इस प्रकार से दशक दृष्टि से सप्तम दृष्टि दशक को देखते हैं तो राज्य से, सरकार से लाभ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल जाना, बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों को आवाज होना, उनके कुछ नाम आना, आपके काम का विस्तार होना, बढ़ना और बढ़ना, बहुत बढ़ना, क्योंकि गुरुदेव एम्प्लीफाई करते हैं, विस्तार करते हैं, और साथ साथ 12वें भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से। ये बहुत सुंदर भाव है कि वो निवृत्ति करवा रहे हैं। शनि की राशि और अष्टम को भी देख रहे हैं। कोई लंबी बीमारी से चली आ रही हो, उसको जल्द साफ करना, उसका निराकरण हो जाना, लंबी बीमारी से मुक्त होना, कोई दवाखाने में भर्ती, उसके लिए उसको डिस्चार्ज मिल जाना, रिहाई मिल जाना,
या कोई बहुत ज्यादा बीमार है या बहुत ज्यादा उम्र दराज है या वो जिसका जीवन जीना उसको मुश्किल हो रहा है तो उसकी गति हो जाना, या घर में बड़े बूढ़े का गति हो जाना, सदगति हो जाना, ये भी गुरुदेव बृहस्पति कराते हैं। उनको अच्छे लोगों में पहुंचाते हैं और उनका कल्याण करते हैं। और खर्चों को नियंत्रण करना, बाहरी क्षेत्रों का लाभ, विदेशों का लाभ, बाहरी क्षेत्रों का लाभ, खर्चों में नियंत्रण, शैया सुख का आनंद लेना, भोग का आनंद लेना, घूमना फिरना, और कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति है, दादा दादी का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसके आशीर्वाद से कार्य सिद्ध होना, ये तो चौथे भाव के गुरुदेव बृहस्पति कर ही रहे हैं। लेकिन चौथे भाव का मतलब कंफर्ट जोन होता है, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ सकता है, आपके कंफर्ट जोन में कहीं ना कहीं सेंध रह सकता है, कहीं सुखों में कमी हो सकती है, कहीं आपकी पब्लिक जो है जनता जनाधार जो जनता जनाधार है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उठापटक थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, कहीं ना कहीं कोई चीज थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई देती है। आपका मकान आपका वास्तु में कहीं ना कहीं कुछ चेंज दिखाई देता है, कुछ घर का ओरा थोड़ा सा डल दिखाई देता है जब चौथे से प्रबल। और साथ ही साथ कभी कभी भ्रम की स्थिति भी आ जाती है, क्योंकि यहाँ ज्ञान का भी काम है, तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण या कई बार लापरवाही के कारण जो है गलतियां हो जाती है। और खासकर स्टूडेंट्स लोग करियर का सिलेक्शन करते हैं, जॉब का करते हैं, या बड़ा डिसीजन लेना होता है घर को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या किसी बड़े काम को लेके, तो ये डिसीजन में आगे पीछे करना होगा। पर हाल तो ये हो चुका है, अब बदलने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति और अब जाने वाले पंचम भाव में, तो अब पिक्चर पूरी पलट जाएगी। क्या होगा, पंचम में जाकर के गुरुदेव बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं, और मीन राशि के स्वामी गुरुदेव पंचम में उच्च के होना बहुत 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 शुभ होता है। उच्च के गुरु वो करके ही मीन राशि को नवम दृष्टि देखेंगे, तो आप मीन राशि वालों का ओरा बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, बहुत ज्यादा। जहां जाओगे वहां आपकी वाहवाही, आपका व्यक्तित्व की छाप अलग हो जाएगी। आप कुछ भी काम करोगे लोग सराहेंगे, आपके कामों का अनुकरण करेंगे, आपकी नकल करेंगे, और वो आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, और कॉपी करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। ऐसी बात होने वाली है, आपका चेहरे पे तेज बढ़ने वाला है। साथ ही साथ पंचम से नवम को देख रहे हैं, घर विभाग के भवन को देख रहे हैं, आपकी पेढ़ी को देख रहे हैं, तो आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, आपके हाथ से कुछ पुण्य कार्य हो सकते हैं, या पहले कुछ पुण्य कार्य करें तो फलित होने वाले हैं। मतलब भाग्य से, धर्म से, लक से जो है आपका जो है बहुत कुछ भला होने वाला है, धर्म से आपका भाग्य चमकने वाला है। और आपकी पीढ़ी जहां बैठते हो, जहां आपका व्यवसाय जहां भी है, उस जगह भी कुछ सकारात्मकता आने वाली है। जगह बदला, अगर कोई नेगेटिविटी जगह पे तो जगह बदली जा सकती है, बदल सकते हैं। कभी बड़ा ऑफिस, बड़ी दुकान, बड़ा कुछ ले सकते हैं, या उसको ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं, रिनोवेट कर सकते हैं, या उसका पूरा क्लीन भी कर सकते हैं। कुछ दोष वहां से है तो हट सकता है। और साथ ही साथ आपके लाभ भवन को देख रहे हैं, प्राप्ति को देख रहे हैं, निश्चित तौर पर प्राप्ति ही प्राप्ति होगी। जो कर्म भी आपने करे, सदस्य को देख कर करवाए, उस कर्मों का आपको फल मिलेगा। जो आपने बीज बोए, जो आपने काम स्टार्ट किया, जो आपने चालू करा था लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो रिजल्ट बड़े रूप में आएगा, कितने विस्तार से आएगा कि आप स्वयं भी हतप्रभ रह सकते हैं कि ये क्या हुआ। इतना बड़ा लाभ कल्पना से परे, लाभ ही लाभ आपको मिलने वाला है। बस पंचम से होकर जाते हैं तो उस पंचम भाव में संतान, उदर, पेट, संतान, आपके फॉलोअर्स, आपके चाहने वाले, आपके शिष्य, ये जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वो, आपके साथी, इन लोगों पे थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष हल्का सा रहता है। पर चूंकि मैंने कहा कि ये कर्क राशि, उच्च राशि गुरुदेव की, आप मीन राशि के ही है, तो कहीं ना कहीं ये जो चीजों की संभावना कम होती। 100 में 1%, 2%, या फिर आपके बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है। अगर बर्थ चार्ट में गुरु की पोजीशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी नुकसान कम होंगे, और जितना पोजीशन डल होगी अलग अलग फिल्टर में, अलग आदि में अलग अलग हिसाब से, तो उतना ही नुकसान बढ़ सकता है। लेकिन इन क्षेत्रों से कहीं ना कहीं असंतोष के योग बनने की है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ असंतोष रहेगा, जिसे आपको लेना पड़ेगा। ये तो गुरुदेव बृहस्पति कराते हैं। अब बात हम शनिदेव की, आपकी राशि में से गुजर रहे हैं, और आपको 7.5 भी चल रही है मीन राशि वालों को। तो 7.5 का जो दौर चल रहा है उसमें के नक्षत्र से गुजरने से क्या होगा। 7.5 मतलब अभी दूसरा चक्र चल रहा है, ढैया चल रहा है, फिर मेष में आएगी समाप्त होगी, मतलब मेष निकल के वैसे पे जाएगा समाप्त होगी, मेष तीसरा ढैया रहेगा, मतलब पेट पे है, तो पेट संबंधी जो विकार है जो है वो तो फिर 7.5 में हो ही रहे, जो भी लोगों को मिले रहे, पेट संबंधी विकार होते हैं, स्वास्थ्य में होता है, भूख नहीं लगती है, भूख लगती है तो खाना हजम नहीं होता है, अपच होता है, ये तो हो ही रहा है, ये हो रहा है शनि के कारण। लेकिन जब बुध की नक्षत्र रेवती से गुजरते हैं शनिदेव, तो क्या होगा। अगर हम ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप लोग उम्र से 20 साल पीछे जाने वाले हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति मीन राशि वाले 15 साल, 20 साल, 25 साल फ्लैशबैक
जी हाँ, बुध उसलिए जब गुजरे कि शनि शनि जो है आपको, शनि सतत चिंतन कराते हैं, सतत चिंतन कराते हैं, विचार कराते हैं। और अब आप फ्लैश बैक आने वाले हैं, आप 40 के, 50 के, 35 के, तो आपको आपका वो समय, वो टाइम जब आप किशोर अवस्था में थे, जब आप टीनेजर थे, आप 15-16 से लेकर 20-25 के बीच, 36 के बीच थे, और उस समय जो आपने पराक्रम किए, जो भी आपका समय रहा है, जो आपकी कहानी रही, जो आपका प्रेम रहा, जो प्रेमिका रही, प्रेमी रहे, जो आपने एंजॉय किया है, जो भी कुछ किया है, उस समय में ले जाने वाले हैं आपको शनिदेव बुध के नक्षत्र से गोचर करते हुए। जी हाँ, और हो सकता है कि कुछ आपकी आदतें, कुछ आपकी प्रतिभाएं, कुछ आपकी कलाएं, कुछ आपके शौक जो मर चुके थे जीवन की आपाधापी में, जो आप भूल चुके थे, वो वापस से सर उठाने वाले हैं। फिर से एक नया जीवन, एक नई कोपल फुटने वाली है, एक नया संसार बनने वाला है। फिर आप अपने उसे आएंगे। हो सकता है पुराने आपके मित्र, सखा सखी सब मिले, कहीं टकरा जाए, कहीं कुछ हो जाए, और वापस से आपका बोलते मिलाप हो, वापस से आप लोग मिले और फिर आपका करें। तो इस प्रकार से कोई चीज होगी जो आपको रोमांचित करेगी। शनि बुध से निकल के आप रोमांचित करने वाले हैं, या आपकी कोई कला को, या आपकी विधा को, या आपकी प्रतिभा को ब्रेक मिल सकता है, कहीं आपको अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है, कहीं आपकी वाहवाही हो सकती है, कहीं कुछ फर्क हो सकती है, और आपको एक अच्छा जीवन में तैयार टर्निंग पॉइंट आ सकता है उसी कला, उसी प्रतिभा से, या उसी समय उससे आपको जो है लाभ हो जाए। या आपके कोई पुराने मित्र हो जो अच्छे पोस्ट में हो, अच्छे जगह बैठे हो, आपको पता नहीं हो, या आप भूल गए हो, या आपके लो कॉन्टेक्ट हो, कॉन्टेक्ट खत्म हो गए हो, वो वापस से मिल जाए और उनके सहारे कहीं कुछ काम हो जाए। ये काम यहां होने वाला है। और एक और बात कि उम्र के जिस पड़ाव पे आप हैं, जो भी है, वापस से प्रेम होना, वापस से यू मे फॉल इन लव विद समवन, या तो नया कोई व्यक्ति, नया कोई साथी मिले, या पुराना साथी आ जाए और फिर नहीं बाहर आए। मतलब इस प्रकार का काम इस दौरान देखने को मिलेगा। पर गुरुदेव की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं अंकुश भी रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी रेपुटेशन को लेके, मर्यादा को लेके आप थोड़े से जिसको बोलते हैं कि चैतन्य रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, लेकिन फिर भी होगा। जिसके बर्थ चार्ट में जैसे प्लेनेट बैठे, शुक्र की पोजीशन भी, गुरु की बुद्धि की जो होगी, उस हिसाब से किसी को बहुत ज्यादा लाभ होगा, किसी को कम होगा, किसी को, लेकिन कांटेक्ट होने वाला है, पुराने मित्रों से कांटेक्ट होने वाला है, पुराने लोग से कांटेक्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं वो पूरे विशेष साथी मिलने वाले हैं, चाहे वो आप बाजार मार्केट जा रहे हैं वहां दिख जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख जाए, कहीं किसी प्रकार से वापस से रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर कहीं आपके हाथ से गलती हुई है, किसी को आपने हर्ट किया है, फ्लर्ट किया है, किसी को करा है, तो उसका भी तक जो भुगतान का समय यही है। और किसी ने आपको यदि फ्लर्ट किया है, हर्ट किया है, और अगर आपने मिस किया है, तो उसको भी भुगतान का समय अभी है। जिसकी गलती होगी उसको समझेगा। लेकिन एक बार फिर से आपके जीवन में रोमांस आने वाला है। एक बार फिर कोई प्रेमी, कोई प्रेमिका मिले, कोई फिर आप प्रेरणा मिले, फिर कोई अच्छी ड्राइंग करे, फिर कोई अच्छी गजल लिखे, कोई अच्छी कहानी लिखे, कोई अच्छा नाटक लिखे, कहीं ना कहीं कुछ नहीं कुछ तो रेडियो पुराने गाने या कुछ वीडियो सॉन्ग सुने, आप अकेले बैठे कॉफी पिए, या फिर आप म्यूजिक गाना गाते हैं, म्यूजिक या कुछ प्ले करते हैं, फ्लूट बजाते हैं, गिटार बजाते हैं, कुछ और चीजों में आप इन्वॉल्व होकर करें, या फिर पुराना खेल, या कुछ पुराना शगल, पुराना शौक जो है आपके सामने आने वाला है। और फिर एक बार आप नए बनने वाले, युवा बनने वाले हैं। राशि से गुजर रहे हैं ना, मीन राशि से, राशि मतलब राशि है कि लग्न हो गया मेरे प्रकार से। तो आपका जो लग्न होता है, आपका जो मन है, जो राशि, मीन राशि चंद्रमा होता है, चंद्रमा मतलब मन है, मन है, शनि है और बुध है। तो ये जो स्थिति है, मन खुद के साथ जा रहा है, तो शनि गोचर कर रहा है, शनि चिंतन करवाएगा बार बार। यदि ये बात भी, शनि कई बार डिप्रेशन देता है, कई बार नेगेटिव थॉट भी देता है, कई बार पुरानी यादें आने में आदमी स्ट्रेस में चले जाता है, दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है, रात रात भर पुरानी याद आती है, वो भी चीज संभावना है। वही कहा कि बर्थ चार्ट में क्या पोजीशन है उसके हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन पुराने समय में पुरानी यादों में तो होना ही निश्चित है। ये शनि का सालभर का समय रहेगा। जो बृहस्पति 2-3 महीने 4 महीने बाद वापस आगे जाके सिंह राशि में जाएंगे, फिर वापस करके पाएंगे, वो सब चीजें होना है। कई गुरुदेव की दृष्टि से आपका संतुलित रहेंगे और फिर संतुलित रहना है। लेकिन हाँ, इस समय को आप जिएंगे अच्छे से, यादगार पेश रहेगा। तो चलिए, ये सब होने वाला है 12 राशि के साथ। गुरुदेव बृहस्पति की राशि परिवर्तन, शनिदेव का गुरुदेव की राशि बीज में अपने नक्षत्र नक्षत्र में प्रवेश, और उसके चलते ये सब चीजें। तो आप जरूर कमेंट करिएगा आपको ये प्रेडिक्शन, ये चीजें कैसी लगी, और क्या वाकई आपके साथ ये सब हो रहा है। इसकी संकेत मिल रहा है, क्योंकि जब बदलाव होता है तो 8-15 दिन पहले से सुगबुगाहट चालू होती है, प्लेटफॉर्म बनना चालू होता है, कोई चीजें खुलने लग जाती है। जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा।
और यदि कुछ पर्सनली जानना है तो पेड सर्विस है, आपका बर्थ चार्ट, आपका हिस्ट्री, आपका फेस, न्यूमरोलॉजी, किसी विधा से भी आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। जी हाँ, और अभी भविष्य में हम अभी ऑफलाइन बहुत कम आने वाले हैं, किसी कारण से कुछ स्वास्थ्य की गड़बड़ी और बाकी कुछ चीजें भी है, तो ऑनलाइन ही सर्विसेज देने वाले हैं। इसके बाद ओम हरिओम AMB डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामरेज प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरिओम।